बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत हट के रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन चॉप तो आपने बहुत खाए, लेकिन अब बारी है बीफ चॉप की। बीफ चॉप की जो रेसिपी है वो बहुत अलग है और बहुत मज़ेदार है, और वो सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं जिससे मैं तैयार करने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इंतहाई जूसी, टेंडर और मज़ेदार रेसिपी है जो कि आप इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं। बाहर रेस्टोरेंट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर पे ही तैयार होंगे इतने मज़ेदार चॉप। आपकी पूरी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आप सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार है ये और इतनी ज़बरदस्त है कि बस। तो फिर चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस किया करें। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg बीफ चॉप, और इसके साथ मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, और उसके साथ 1.5 टीस्पून मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सारे मसाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। ये सारे मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च ऐड कर दी है। इससे एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, जितना आपको पसंद है। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ लेमन ऐड किया है इसमें। और जो अब जाने वाला है इसमें मसाला, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत दुबाला हो जाएगा। वो यहाँ पर कौन सा मसाला है? यहाँ पर मैंने अब मज़ीद ऐड कर दिया है कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ठीक हो गया जी। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और दही मैंने तकरीबन 1 पाव इसमें इस्तेमाल किया है, 250 ग्राम दही है। और बस अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि चॉप के ऊपर बहुत अच्छे से मसाले जो हैं कोट हो जाएं। तो सारे मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। और अब जो है इसका कलर जो है वो थोड़ा सा फीका लग रहा है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी फूड कलर, और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ले लिया है फूड कलर। और ये इस तरह से अच्छी तरह से इसको सारे मसालों में कोट, पूरे जितने भी चॉप हैं हमारे पास सब में कोट कर देना है। और अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटे के लिए रखा है इसको, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। और अब मैंने लिया है कुकर, अब मैं इसको डाल दूँगी कुकर में। और इसको कुकर में डालने के बाद तकरीबन 20 मिनट आपने पकाना है। ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम पे रखेंगे फ्लेम को। और 20 मिनट्स तक आपने इसको ढक के कुकर में बनाना है। 1 सीटी आने के बाद 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पहले वो जो मसाला था मैंने वो इसमें डाल दिया थोड़े से पानी के साथ, और 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें दही की मिकदार ज़्यादा है, तो इसलिए अब ये इस पानी में ही गल जाएगा, और दही का अपना पानी भी होता है। अब तकरीबन 20 मिनट के बाद मिलते हैं, और ये ज़बरदस्त है जो चॉप है ये मेरे गल जाएंगे। और ये देखें 20 मिनट्स ओवर हो गए, और ये चाप जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त गल गए हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं गलाने की, हड्डी से अलग हो जाए तो फिर तो पूरा जो आपकी मेहनत है उसमें पानी फिर जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, 5 से 6 टेबल स्पून, और इसमें डाल देंगे ये जो चॉप हमने गला के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है, और उसके बाद जो इसका मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। पहले मैं चॉप्स डाल रही हूँ इसमें, ताकि ये जो चॉप्स है ये इसमें सही से, मसाले तो बहुत ज़बरदस्त लग चुके हैं इसमें, अब ये इसमें क्या हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए।
ये देखिए अब इस तरह से। फिर मैं इसकी साइड को टर्न भी कर दूँगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अब जो बाकी मसाले थे वो भी मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। अब फ्लेम में थोड़ा तेज़ कर दूँगी ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और हमें मज़ेदार मसालेदार चॉप रेडी करना है। अब ये सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। ये जो भी पानी है एक्स्ट्रा वो खुश्क हो जाएगा और हमारे पास ये देखें ज़बरदस्त। और ये देखें फ्राई होने के बाद इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। और देखिए अब जो चाप का अपना भी ऑयल होता है ना वो भी बाहर आ गया है। तो अब ये चाप बहुत ज़बरदस्त रेडी है। आप नान के साथ और चपाती के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और सेहत में और रिक्स में। और इन्जॉय करते रहें मज़ेदार से खाने। और कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है कि आपने ट्राई किया था या नहीं और आप कहाँ से देख रहे हैं ये तो ज़रूर बताया करें। अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स को पढ़ के। तो इस तरह मेरे साथ जुड़े रहें और अपने बच्चों का और दूसरों का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख़याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख़याल रखें और इस तरह के खाने आप इंजॉय करें। और देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपके चॉप कैसे बने। और ये मैं अब डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। इसको प्याज के साथ सर्व करें तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत। क्योंकि नान के साथ और चपाती के साथ जब इस तरह से आप प्याज के साथ सर्व करते हैं तो वो और इसकी टेस्ट को दुबाला कर देता है। तो ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।